हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस इसका ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बस बिस्तर उठा के रख रही थी। बिस्तर आज थोड़ा सा लेट मैंने उठाया। पहले मैंने खाना बनने के लिए रख दिया। खाना बन रहा है। यहाँ पे जा रही हूँ बनाने लिस्ट, क्योंकि मुझे आज जाना है वाशी और सामान लेने के लिए। तो गरम मसाले में क्या क्या ख़त्म हुआ है तो उसे लिख के लूँगी, और ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या लेना है, क्या घर पे है, तो इस तरह से लिस्ट बना के लूँगी। तो फिर इजी रहता है, नहीं तो फिर कभी कभी भूल जाती हूँ। कोई चीज़ होती भी है तो फिर ज़्यादा आ जाती है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो चीज़ लेना है वो भी भूल जाती हूँ। फलक आने वाली है तो इसे लगा देती हूँ ऑल आउट। अगर उसे एक मच्छर भी काट लेता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती है, तो इसलिए मैंने कहा लगा देती हूँ। अभी वो आके खाना खा के सोएगी। और खाना मैंने बना लिया है, बल्कि खाना मैं खिलाने जा रही बेटे को। तो मैंने चावल निकाल दिया कि थोड़े ठंडे हो जाए। और ये देखिए मैंने बनाया है मटन का सालन। आज मैंने 3 आलू डाले, नए आलू, छोटे छोटे से आलू थे तो मैंने 3 आलू डाले, क्योंकि मुझे भी आलू खाना है और नए आलू हस्बैंड भी खाते हैं, तो हम दोनों ही खाते हैं। खैर फहद नहीं खाता है आलू। तो निकाल लेती हूँ खाना और बेटे को खिला देती हूँ। और बहुत अच्छी सी खुशबू आई है अभी। हाँ, इसमें मैंने धनिया पत्ता नहीं डाला। देखिए धनिया पत्ता डाल दो फिर इसे खिलाती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है इसका। देखिए गाइस, यहाँ पे सब अंजीर की और ड्राई फ्रूट की दुकानें आ चुकी हैं। तो माल उतर रहा है ना आज। चिकनी चिकनी अंजीर कहाँ पे? तो क्या चलो करना है? चलो फिर है ना, रिटर्न क्यों आ गए? हाँ चलो पूछते हैं। वही लास्ट में जाना है। ये जाना इसमें क्वांटिटी बादाम के डब्बे। तो बस अभी हम लोग खजूर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कितनी ज़्यादा वैरायटी क्वालिटी है ना। ये सारा खजूर ये सिंपल लगे हुए हैं। जितने सिंपल यहाँ से वहाँ तक बहुत ज़्यादा। और अच्छी दिख रही, एकदम साफ सुथरी। मुझे तो वही वाली दिलवाना, वही वाली 5 किलो का डिब्बा दिलवा। इसमें कवर नरम बताओ ना। वो कलमी में उससे अच्छी नरम है। कलमी में नरम है। अभी अपन कौन सी लेने वाले हैं? समझ में आया। ये भी फ्रिज में चाहिए ना, कोल्ड स्टोरेज में से इसके लिए कड़ा है, वरना ये नरम ही होती है। कितने केजी का है ये 5 किलो का। क्या भाव है ये प्राइस? ये 570 आपसे 570 रुपये किलो। कौन सी लगी? तो उससे कम वाली कौन सी? दुकान हम लोगों की, यहीं हम लोग आते हैं हरदम। और इससे थोड़ी कम वाली कौन सी है? नरम है। ये वाली चाहिए। मैं आपको बता दूं, कौन सा ये? ये वाला टेस्ट करके देखो तो समझ में आता है। देखने में नहीं सही लग रहा है ना। टेस्ट में नहीं है क्या? टेस्टिंग के लिए नहीं है। सारे वैरायटी का सैंपल रखना चाहिए हमको टेस्टिंग के लिए। नहीं, सऊदी की खजूर का ये सब पूरा इसके यहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका वो 2150
100 ग्राम कितने की? 100 ग्राम 120 की। 120 की 100 ग्राम कर दो। और बड़ी इलायची 240 की 100 ग्राम। 100 ग्राम ये कर दो। लौंग 100, बड़ी इलायची 100 और ये काली मिर्च 120 रुपये 100 ग्राम। 100 ग्राम ये कर दो। जावित्री 280 का 100 ग्राम है। तो उसका आधा। 50 ग्राम। हाँ। और ये फुल 50 ग्राम 60 रुपये का है। 100 ग्राम 120 का। 120 का कर दो। 100 ग्राम। और ज़ीरा 100 रुपये पाव। अरे ये कितने का पैकेट है? 360 रुपये। तो कुछ डिस्काउंट तो करो, हमेशा आपकी इधर आती हूँ मैं। कितना करूँ? 340 रुपये। नहीं नहीं 300 में लगा। नहीं आप बस उसका सब- किलो का भाव नहीं है। तो ये 100 ग्राम करो। ये भी बड़ी है दोनों। बेड की है हाँ। वो भी 400। 404 बेड। और हाँ हो हरी इलायची 100 ग्राम और सौंफ तो 100 ग्राम सौंफ दे दो। और 50 ग्राम साई ज़ीरा। ये कितने का 50 ग्राम? 80 रुपये का। 50 ग्राम। और ये दे दो। ये तीखी वाली मिर्च है ना? कितना भी पाव किलो आधा किलो? नहीं नहीं 100 ग्राम ही चाहिए। 100 ग्राम पाव किलो आएगा आपका। अरे उस नहीं 100 ग्राम दो ना भाई। 100 ग्राम कितने की है? 40 रुपये की। हाँ 100 ग्राम दो। तो कौन सा सिर्फ इसमें बघारने का आने में काम आती है? बस धनिया पाउडर है क्या इसमें का? कैसे दिए वो पाव भर का पैकेट? 70 रुपये पाव। 70 रुपये पाव। आप लोग पिसाते हो क्या? हाँ खुद पिसाते हो? आपका फेस नहीं दिया मैंने, आप टेंशन मत लो। नहीं ऐसा बहुत है हमारे लिए। हम सर्च करोगे हम डायरेक्ट देखते हैं। अच्छा बहुत लोग लेके जाते हैं। बस इतना ही दे दीजिए। मतलब रेसिपी बनाने का डालते हो ऐसा? जी ऐसा घर पे रेसिपी बना के डालते हो? थोड़ा कभी रेसिपी, कभी बाहर गए तो मार्केट का थोड़ा दिखा दिए, कभी शॉपिंग पे गए तो वो दिखा दिया, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा। अभी स्टार्ट किया मैंने डालना। नहीं हमारा तो बहुत है। आप सर्च करो वासी मसाले अभी आ जाएगा। अच्छा नहीं, मैं आपकी दुकान से कभी भी आती हूँ, जल्दी नहीं आती, 6 महीने में 4 महीने में आती हूँ। पर मैं अभी गरम मसाला बहुत सारा है ऑलरेडी घर पे, लेकिन मेरा खजूर मैंने ख़त्म हुआ था, तो खजूर मैंने 10 कौन सा kg लिया लिया। आपने? खजूर तो अभी हम लोगों ने कलमी लिया है। खजूर खाने अच्छा खाने में कौन सा खजूर आता है? सबसे अच्छा तो जो आता है ना मदीने का जुआ, 1200 रुपये किलो। अजवाना। हाँ तो 5 किलो वो लिया, 5 किलो कलमी 570 में। कैसा खाने का उसको? उसको 5 खजूर 7 खजूर जितना आपने कहा। वैसे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद होता, तो जैसे मैं 3 खाती, मेरे हस्बैंड 5 खाते हैं, तो 1 गिलास दूध में उसको साथ में खाने का। या फिर जैसे मखाने को दूध में डाल दो, खजूर काट काट के छोटा छोटा करके डाल दो, उसको पका लो, कम क्वांटिटी हो जाती है, फिर उसको सुबह नाश्ते में खाने का। तो बच्चे को भी दे सकते हैं? बच्चे कोई भी खाए, अजवाना। बड़ा बूढ़ा बच्चा, उससे बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ होता है, ब्लड बढ़ाता है, बहुत अच्छा होता है। कितना हो गया? गाइस अभी हम शॉपिंग करके सारी हम लोग थक चुके हैं। देखिए हमारी शॉपिंग यहाँ रखी हुई है, ड्राई फ्रूट, खजूर और गरम मसाला, बस यही हमें लेना था। और अब हम आ गए यहाँ, सैंडविच खाएंगे, जूस पियेंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। और ये सैंडविच जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, जूस भी एक नंबर एकदम सामने नज़र के निकाल के
लेते हैं। तो मैं तो मिक्स पीने वाली हूँ और बाकी रुजदा और उसकी मम्मी मौसम्बी का पीने वाले हैं। तो अभी बस यहाँ से हम खा पी के सीधा घर निकलेंगे। तो ये रही मार्केट और इस साइड में भी है, होलसेल भी है, रिटेल भी है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत टाइम लगता है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। तो बस अभी सीधा हम आपको घर पहुँच के मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल सैंडविच खाएंगे और फिर जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, रुस्ता ने लिया अंजीर का जूस, बहुत ज़्यादा यम्मी है पर बहुत महंगा है। ये तो है, महंगा बहुत देते हैं। महंगा बहुत देते हैं पर टेस्टी बहुत है। अच्छा है। अभी हमारी सैंडविच का बिना छाने, हाँ पल्प के साथ में, और सैंडविच भी बन गई है। तो अभी हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, बहुत थक गए। नहीं पल्प के साथ मिलता है। सब कुछ आने के बाद आपको फिर से दिखाते हैं। हाँ, घर में फिर से दिखाएंगे। तो सबसे पहले उसने रुजदा को सैंडविच दी है, देखिए। नहीं आप खाओ ना। नहीं, आप खाओ, सबकी आ रही है, ठंडी हो जाएगी, गरम गरम खाओ, चटनी वटनी मस्त लगा के। बॉम्बे में सैंडविच बहुत ज़्यादा फेमस है, बॉम्बे सैंडविच नाम से। बॉम्बे सैंडविच के नाम से। सिर्फ बॉम्बे वालों को अच्छी से लग सकती है ककड़ी गाजर और बीटरूट वाली, कि और नहीं अच्छी लगेगी लोगों को। गाँव वाले खाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, नहीं पसंद आएगी उनको। हम लोग भी वैसे गाँव वाले हैं, पर यहाँ काफ़ी टाइम से रहते हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। इसके अंदर बीटरूट, ककड़ी और थोड़ा सा बटाटा मतलब उबला हुआ आलू और गाजर, ऐसी सब चीज़ें होती है। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है, चीज़ भी इसके अंदर डालते हैं। नर्सरी पे जाती है, इतना झाड़ खरीद के लाती है। सच्ची तीनों की सैंडविच आ चुकी है। देखिए, हम जाते हैं कहीं तो हम फिर बाहर खाते ज़रूर है। यहाँ तो बस ऑप्शन यही है सैंडविच का, और यहाँ पे कोई होटल है नहीं, क्योंकि मेन मार्केट है ना, तो यहाँ पे कोई होटल ज़्यादा है नहीं। तो बस मेरा जूस अभी आने वाला है। मैंने वैसे बिना बर्फ़ का जूस मंगवाया, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे कब से इतनी सर्दी थी। तो लेकिन अब यहाँ का जूस बहुत अच्छा होता है ना, फ्रेश, तो मैंने सोचा कि पी लेती हूँ। तो बस खा पी के खाइए लीजिए। अब रात का खाना हम लोग का समझो हो गया। भूख लगेगी तो खा लेंगे। अभी तो 8 ही बजे हैं, 7 बजे हैं, अभी 7 ही बजे हैं, अभी तो नाश्ता कर लिया। अच्छा, जूस पहले पी लिए हो ना, तो गाइस ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। देखिए बीटरूट, खा पी के हमारा हो चुका है, हमारा ओला भी बुक हो चुका है, बस हमारा ओला आने वाला है। और ये हम बोरियां यहाँ पे जो जमा है, सब खजूर के डिब्बे हैं जो हमने पूरे डिब्बे लिए हैं। मैं आपको घर में दिखाऊंगी। तो गाइस, वासी जो मैं कल गई थी और सामान लेके आई थी, तो मैंने कल से रखा ही हुआ इस तरह से, अभी आपको दिखाया भी नहीं था तो मैंने भरा भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये है खजूर का डिब्बा, तो इसे साइड में करके पहले मैं दूसरी जो चीज़ें लेके आई वो मैं दिखाती हूँ। वैसे इस बार मैंने कम चीज़ें ही ली थी, क्योंकि मैं लिस्ट बना के लेके गई थी, जो चीज़ें घर पे मौजूद थी तो वो चीज़ें फिर मैंने नहीं ली हैं। तो इसमें तो मैंने लिया है गरम मसाला, इसको इसी कलर देखिए, बड़ी इलायची ली थी, क्योंकि बड़ी इलायची भी मेरे पास में इतनी पड़ी होगी, तो इतनी मैंने 100 ग्राम ले ली। और ये चक्री बादियान फूल, ये भी ले लिया था 100 ग्राम। सारी चीज़ें ही थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें कम लिया है। सिर्फ लौंग बिल्कुल मेरे पास ख़त्म हो गई थी, लौंग नहीं थी, तो लौंग भी ले आई हूँ। बाकी तो सब कुछ था जो ये कुछ लाई हूँ, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, लौंग नहीं थी, लौंग, साई ज़ीरा भी था, फिर भी थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि अब रमज़ान के टाइम पे ही जाऊँगी, उससे पहले नहीं जाऊँगी। आधा किलो ज़ीरा था तो पावर ज़ीरा और ले लिया था। सौंफ भी रखी थी तो मैंने 100 ग्राम और सौंफ भी ले लिया। काली मिर्च भी थी तो इसलिए कम काली मिर्च भी लिया है। हरी इलायची भी 100 ग्राम ले लिया, और जावित्री भी। और ये लाल मिर्च तो थोड़ा सा ही मैंने लिया था, क्योंकि उस दिन मैं हमारे लोकल मार्केट से ले आई थी, तो इसलिए 100 ग्राम ये लाल मिर्च ले ली थी। चटनी पीसने में, बघारने में मुझे काम आती है। तो ये रहा गरम मसाला, तो इसका भी है। और ड्राई फ्रूट में मैं लेके आई हूँ मखाना भी मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ है, बल्कि वो मखाना ना मैं एक जगह पे रख के भूल गई थी उस दिन, इत्तेफाक से मैंने उस डिब्बे को खिसकाया तो उसमें देखा मखाना भरा हुआ है। तो पहले उसको यूज़ करूँगी लड्डू बनाने में, फिर बाद में इसको जितना लगेगा तो लूँगी, नहीं तो पहले वो वाला यूज़ करूँगी, वरना वो है ना ख़राब हो जाएगा। काजू लिया मैंने आधा किलो, काजू मैंने आधा किलो ये लिए थे। और ये 1 पाव काजू ना मैंने ले लिए थे, आधा किलो ये समूचा वाला लिया था, अच्छा वाला। और ये 1 पाव ले लिया था मैंने, किस लिए, ये लड्डू बनाने के लिए। तो ऐसे भी मैं इसे ना तोड़ के ही काट के मतलब छुरी से फ्राई करती थी, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो ये मैंने ले लिया था। तो ये 1 पाव लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया था। और ये तो खाने के लिए लिया है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही खाते हैं। और ये लिया मैंने अखरोट, तो अखरोट एकदम अच्छा वाला मैंने लिया है। कभी कभी कोई अखरोट ना हल्का सा कड़वाया भी करता है, तो मैंने कहा भाई अच्छा देना, तो ये अखरोट लिया। और आधा किलो बादाम लिए, क्योंकि बादाम भी और रखे हुए हैं घर पे, तो उनको पहले यूज़ कर लूँगी लड्डू बनाने में, और फिर बाद में ये उसी में भर दूँगी।
तो ये लिए, और ये सीड्स लिए हैं, ये खरबूजे के मुस्कमिलन के सीड्स हैं ये लिए, और ये हैं वाटरमेलन के, ये कलिंगड़ के हैं और ये खरबूजे के हैं। तो ये दोनों 100-100 ग्राम लड्डू में डालने के लिए थे। और इसमें ये है पम्पकिन, ये बहुत अच्छा पेट के लिए ठंडा होता है, अच्छा होता है, तो ये भी मैंने 100 ग्राम ले लिया था लड्डू में डालने के लिए। तो ये 3 सीड्स ली थी। बीज है ये खरबूजा, ये खरबूजे के हैं, ये कलिंगड़ के हैं और ये पम्पकिन के हैं। तो बाकी देखिए थैला खाली हो गया। ये मैंने इतना ही सामान मैंने लिया था। और मुझे चावल वावल की गोनी भी लेनी थी, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फिर ना कैसा है कि ये मार्केट थोड़ा सा दूर है, फिर वो मार्केट थोड़ा दूर होती है, सारा सामान लेके जाने में ना तो बहुत थकान हो जाती है। ऐसे ही हम लोग रुजदा को लेके गए थे, मैं और जो हमारी जो पड़ोसी आंटी है खुर्शीदा आंटी, उनकी बेटी है रुजदा, तो हम लोग उनको लेकर गए थे। मेरा खजूर का डिब्बा तो रुजदा ने ही बेचारी ने उठा के रखा था, अल्लाह उसको अच्छा रखे। तो मेन तो जो मेरे जाने का मकसद था ना, ड्राई फ्रूट और ये गरम मसाला, ये दोनों ही चीज़ मेरे घर पे तो था, लेकिन मेन चीज़ जो नहीं था ना वो खजूर ख़त्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड को खजूर सुबह में खाने की आदत है, दूध के साथ में हमेशा ही देती हूँ। तो फिर ये जो है खजूर का डिब्बा मैंने 5 किलो का ले लिया। और ये अच्छा वाला कलमी खजूर है। पिछली बार मैं अजवा लेके आई थी और कलमी लेके आई थी, तो मैंने लिया था हमने जैसे कि एक 6 किलो का डिब्बा ले लिया था, उसमें से 6 किलो कलमी में से 3 किलो खुर्शीदा आंटी ने ले लिया था, 3 किलो मैंने ले लिया था, और फिर हमने 2-2 किलो अजवा खजूर ले लिया था। तो अजवा खजूर जब हम पिछली बार लेके आए थे तो 1200 रुपये किलो था, लेकिन इस बार तो 1300 में ही दे रहे थे, कम नहीं कर रहे थे। फिर हमने वो नहीं लिया, मैंने कहा मैं ये बड़ा डिब्बा एक ले लेती हूँ, तो काफ़ी दिन के लिए 2 महीने तक तो आराम से चल जाएगा। तो फिर ये मैंने कलमी खजूर का 5 किलो का डिब्बा ले लिया, और ये 600 रुपये किलो है, ये सही दिया है हमको। ये वहाँ का होलसेल रेट है। अगर आप चाहो वहाँ पे 1 किलो आधा किलो ले लो तो वहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको सबसे जो छोटा डिब्बा है ना 3 किलो का मिलेगा, उससे छोटा डिब्बा नहीं मिलता। लेकिन कोई कोई डिब्बा 3 किलो में वो होता है ना, जो खजूर हमें पसंद नहीं होती, जो ज़्यादा अच्छी वाली खजूरें होती हैं, तो जैसे कि फिरदौस हो गई, अजवा हो गई, और भी मतलब कई सारे बहुत सारे नाम हैं वहाँ पे जो सिंपल रखे होते हैं ना, सबके ऊपर प्राइस और उनका नाम लिखा हुआ होता है। कोई 1, 2, 10, 20, 100 खजूर नहीं है, मतलब हज़ारों खजूर की वहाँ पे वैरायटी है। और एक दुकान भी नहीं है, ऐसी हज़ारों वहाँ पे दुकानें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सब मदीने का खजूर, सऊदी का खजूर होता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है उनका नाम। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खजूर की पहचान है नहीं, लेकिन कैसा है कि जो खुर्शीदा आंटी है ना, उन्हें बहुत अच्छी खजूर की पहचान है, तो वही मुझे दिलवा देती हैं। बाकी मैं तो अजवा बोल के ही यहाँ से ले लिया करती थी मिठाई के दुकान से। तो यहाँ तो और ज़्यादा जो अजवा वहाँ पे देंगे 1300 में बोल रहे थे, वो अजवा यहाँ पे 1500-1600 से कम नहीं मिलेगा 1 kg। तो पिछली बार तो मैं अजवा लाई थी, इस बार मैं अजवा नहीं लेके आई, तो मैंने ये ले लिया डिब्बा। इसको मैं आपको फाड़ के दिखाती हूँ। तो ये कल से आपको दिखाने को जिस तरह से खड़ा हुआ भी है। और इतना सामान ये तो रुजदा ने उठा रखा था, लेकिन इतना सामान फिर भी 5 किलो से ज़्यादा तो यही हो गया। इतना सामान उठाने में जो मेरी सर्वाइकल में प्रॉब्लम हुई है ना, नस खिंच जाती है, तो गर्दन हाथ से लेके गले तक, गले से लेके सर तक जो दर्द हुआ है मेरा, कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल मुलायम है, इतनी ताज़ी फ्रेश है कि इसमें एक दाना ख़राब नहीं निकलेगा। सब वहाँ पर पूरा चेक किया हुआ माल आता है रहता है, मतलब इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी होती है। और ये ऐसी क्वालिटी यहाँ पे ऐसे नहीं मिलती है। तो ये 5 किलो मैंने खजूर ले ली थी, तब इसे डिब्बे में भर दूँगी, बाकी का इसी तरह डिब्बे को ढक के रख दूँगी, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ये मैंने खजूर ले लिया था, ये देखिए। तो कैसी लग रही है आपको? देखिए मसालों की क्वालिटी देखिए आप कितनी अच्छी है वहाँ की। मखाने देखिए, यहाँ पे जो पैकेट इसको बोलते हैं वहाँ पे रसगुल्ला मखाना, सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है मखाने की। और बाकी जो पैकेटों के अंदर होते हैं ना, तो आधे उसमें फूले हुए आते हैं, आधे उसमें कड़क रोड़ियाँ भर देते हैं। तो वो रोड़ियाँ ना जो खाने में किसी काम की नहीं रहती, हालांकि कहते हैं उनका फ़ायदा बहुत है, लेकिन जब इंसान चला ही नहीं पाएगा तो फ़ायदा और नुकसान कोई बात की बात है। तो मैं तो भाई वाला लेती हूँ। और ये मखाना दिया है 1400 रुपये किलो, तो ये 1 पाव मखाना है। तो ये देखिए आप, कैसा लगा आपको? वाशी का खजूर, वाशी का ड्राई फ्रूट और गरम मसाला। स्पेशली आई लव गरम मसाला, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस क्या करती हूँ, ये सब उठा के रख देती हूँ। पहले सबसे पहले डिब्बा हटा देती हूँ यहाँ से। और गरम मसाला जो है ना, वहाँ पर ऐसे प्लेट मैंने वीडियो में उसमें आप लिया भी है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने सूट किया था, क्योंकि वहाँ पे बस एक ही जैसा है, कुछ अलग तो है नहीं, वही सब दुकानों में ड्राई फ्रूट गरम मसाला। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सूट किया था, इसको साइड में करती हूँ और इनको थैली में भर लेती हूँ और किचन में ले जाके फिर सेट करूँगी। वहाँ पे गरम मसाला भी ना इस तरह से बड़ी बड़ी सी गोल गोल सी प्लेटें हैं, उसमें सैंपल के लिए सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ होता है। उसमें से वो लोग देते नहीं है, सिर्फ सैंपल देखो और फिर आप बताओ। फिर वो लोग वहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, आपको जो जितना लेना है, फिर लिस्ट उन लोगों की जाती है, फिर उस हिसाब से अंदर से लोग गरम मसाला निकाल के देते हैं। बाकी प्लेटों में सारे सैंपल लगे हुए होते हैं। और जो यहाँ पर मिलेगी लोकल मार्केट में सबसे हाई क्वालिटी, वो वहाँ पर होती है सबसे लो क्वालिटी। तो देखें, इतना ही सामान लेके आई थी उस दिन, लेकिन सामान गरम मसाला और ड्राई फ्रूट ये सब इतना महंगा हो गया है गाइस कि बस ना पूछे। कितने कई सालों से मैं वाशी जा रही हूँ, लेकिन हर साल में 2 चक्कर तो कम से कम लग ही जाते हैं। हर बार हर चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ ही होता है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वैसे वाला वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। फिर आपसे मिलूँगी किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।